जब जब इस दुनिया में अधर्म बढ़ता है तो धर्म की रक्षा के लिए मां आदि शक्ति स्वयं आती है। जय मां दुर्गा। आज की कथा है एक ऐसे राक्षस की जो नारी को तुच्छ समझता था, जिसने ये मान लिया था कि नारी केवल कमजोर है। पर वो मूर्ख ये भूल गया था कि नारी अगर करुणा है तो मां, और अगर न्याय है तो दुर्गा। दक्ष प्रजापति की पुत्री धनु का विवाह ऋषि कश्यप के साथ हुआ, जिनमें से उनके अनेक पुत्र थे, पर उनमें से दो उनके मुख्य पुत्र थे, रंभ और करंभ। धनुष से उत्पन्न संतानें दानव कहलाई, इसलिए वो दोनों दानव वंश के हुए। रंभ और करंभ दोनों भाई अपनी शक्तियां बढ़ाकर तीनों लोकों पर यानी पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग पर दानवों का शासन स्थापित करना चाहते थे। इसलिए वो दोनों तपस्या के लिए चले जाते हैं। करंभ पानी में तपस्या करता है और रंभ अग्नि के बीच बैठकर तपस्या करता है। लेकिन जब ये बात इंद्रदेव को पता चलती है तो उन्हें डर लगता है कि कहीं ये लोग तपस्या के फल स्वरूप मेरा सिंहासन न मांग लें। तब इंद्रदेव एक मगरमच्छ का रूप धारण करके पानी के अंदर जाकर करंभ की हत्या कर देते हैं। अपने भाई की दर्दनाक चीखें सुनने के बाद रंभ तपस्या से उठ जाता है और अपने भाई की ओर भागता है, लेकिन तब तक करंभ की मृत्यु हो जाती है। वो क्रोध में आकर जहां वो तपस्या कर रहा था वहां अपना शीश काटकर डालने ही वाला था कि तभी वहां अग्निदेव आ जाते हैं और अग्निदेव उससे प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने के लिए बोलते हैं। तब रंभ उनसे एक ऐसे पुत्र का वरदान मांगता है जो तीनों लोकों पर विजय पा सके। अग्निदेव उसे ये वरदान देके चले जाते हैं। वरदान पाने के बाद जब रंभ वापस लौट रहा था तो वापस लौटते समय उसे रास्ते में भैंस रूपी राक्षसी महिषी मिली और वो उसके प्रेम में पड़ गया। वो दोनों विवाह कर लेते हैं और जल्द ही महिषी गर्भवती हो जाती है। लेकिन जब ये बात महिष, जो एक नर भैंस राक्षस है, उसे पता चलती है तो वो रंभ की हत्या कर देता है। रंभ की मृत्यु के बाद महिषी भी अपना देह त्यागने की सोचती है और वो रंभ की जलती हुई चिता पर बैठ जाती है। और कुछ ही देर में उस चिता में से दो प्रकाश निकलते हैं। पहला प्रकाश महिषासुर, जो रंभ और महिषी का पुत्र था, और दूसरा रक्तबीज, जो स्वयं रंभ के शरीर से उत्पन्न हुआ था। ये दोनों महाशक्तिशाली थे। महिषासुर रक्तबीज को वापस दानव लोक जाने के लिए बोलता है और खुद ब्रह्मदेव की तपस्या के लिए चला जाता है ताकि वो और शक्तिशाली हो सके। वो अग्नि के मध्य बैठकर ब्रह्मदेव की तपस्या करने लगता है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेव उस राक्षस की तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं और प्रकट होकर उसे वरदान मांगने के लिए बोलते हैं। तब महिषासुर उनसे अमरता मांगता है, पर ब्रह्मदेव मना कर देते हैं। इसके बदले में महिषासुर उनसे इच्छा मृत्यु का वरदान मांगता है कि कोई भी दानव, कोई भी मनुष्य, कोई भी देवता, कोई भी गंधर्व उसका वध ना कर सके। अगर उसकी मृत्यु हो तो केवल एक स्त्री के हाथों, क्योंकि उसका मानना था कि कोई भी स्त्री इतनी शक्तिशाली नहीं हो सकती कि उसे युद्ध में हरा सके। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वरदान पाकर महिषासुर का अहंकार अग्नि बन पड़ा और वो दानव लोक से अपनी सेना लाकर देवताओं पर हमला करने चला गया। वो अपनी सेना के साथ स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर देता है और इंद्रदेव के साथ उसका भयंकर युद्ध होता है। वो देवताओं का सारा तेज, उनकी सारी शक्तियां और इंद्रदेव का इंद्रासन भी छीन लेता है। वो देवताओं को पृथ्वी पर भटकने के लिए छोड़ देता है, यज्ञ धर्म को नष्ट कर देता है, अधर्म फैलाने लग जाता है और गरजने लगता है कि अब मैं ही ईश्वर हूं। तब सारे देवता मदद के लिए त्रिदेव के पास जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास। और जब त्रिदेव देवताओं का ऐसा हाल देखते हैं तो वो क्रोधित हो जाते हैं और उनके अंदर से दिव्य प्रकाश बाहर निकलता है। और दिव्य प्रकाश धीरे धीरे करके स्त्री रूप लेने लगता है। सारे देवताओं के दिव्य तेज से मां दुर्गा प्रकट होती हैं। जय मां दुर्गा। शिवजी से उन्हें त्रिशूल, विष्णु जी से चक्र, अग्निदेव से शक्ति, इंद्रदेव से वज्र और हिमालय से उन्हें सिंह प्राप्त होता है। ऐसे ही सभी देवताओं से उन्हें अस्त्र, शस्त्र और शक्तियां मिलती हैं।
फिर माँ अपने सिंह पर सवार होकर उस अधर्मी राक्षस महिषासुर की ओर बढ़ती है। महिषासुर और उसकी सेना को जब माँ दुर्गा के बारे में पता चलता है तो सारे राक्षस युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। जब महिषासुर ने माँ दुर्गा का रूप देखा तो वो उनसे विवाह के लिए पूछने लगा, पर उस अधर्मी को ये नहीं पता कि माँ स्वयं उसका काल बन के आई है। जब माँ दुर्गा ने उस अधर्मी का प्रस्ताव ठुकरा दिया तो वो महिषासुर बहुत क्रोधित हो जाता है और अपनी शक्तिशाली सेना को युद्ध के लिए भेजता है। उस सेना का सेनापति चिक्षुर नाम का एक असुर था। उनके बीच भयंकर युद्ध हुआ और माँ ने एक एक करके सभी असुर जैसे चिक्षुर, चामर, उद्ग्र, महानु, असिलोमा, वाशकल और कई असुरों का अंत कर दिया। और माँ ने एक एक करके सभी राक्षसों को मार गिराया, जिसे देखकर महिषासुर क्रोधित हो जाता है और रूप बदलकर लड़ने के लिए आता है। महिषासुर महिष यानी भैंसे का रूप लेकर माँ से युद्ध के लिए आगे बढ़ा और तभी वहां माँ का वाहन सोमनंदी आके खड़ा हो गया। दोनों ही महाबलशाली, दोनों ही एक दूसरे से युद्ध करने लग गए। फिर महिषासुर ने सिंह का रूप लिया और देवी दुर्गा ने उस सिंह का अंत कर दिया। फिर उसने महाविशाल हाथी का रूप लिया और माँ के वाहन को खींचने लगा। फिर देवी माँ ने अपनी शक्ति से उस हाथी की सूंड काट दी और वो फिर से एक भैंसे का रूप ले लेता है और फिर माँ से युद्ध करने लगता है। फिर माँ ने अपना त्रिशूल उठाया और महिषासुर का अंत कर दिया। कहा जाता है कि माँ दुर्गा ने महिषासुर के साथ 9 दिन तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका अंत कर दिया। इसीलिए नवरात्रे मनाए जाते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ दुर्गा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को दिव्य कथा अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों के पास भी कोई दिव्य कथा है या कोई ऐसी घटना है जो आप बताना चाहते हो तो इस ईमेल आईडी पे जरूर भेजें। जय माँ दुर्गा।